ये कौन सी नई बात है यार, डोनाल्ड लू की स्टेटमेंट। हम तो ये बात पिछले एक अरसे से कह रहे हैं कि जो एलिगेशंस लगे हैं, अगर उनको किसी भी टच स्टोन ऑफ सैनिटी पे आप देखें, इस तरह से होता ही नहीं है। नीदर दिस कुड बी डन, ये ना साइफर में ऐसे हो सकता है, ना इस तरह बायलैटरल रिलेशंस में ऐसे होता है। एक स्टैंडर्ड डिप्लोमेटिक नॉर्म है, कोई जिसमें बातचीत करनी हो उसकी क्या तरीकाकार होती है, तो ये इनका खासर है। अब मैं मुझे अपनी स्टेटमेंट को होल्ड करना है, बिकॉज मेरे इस स्पीकर ऑफिस के मनसब का एक तकाजा है कि मैं थोड़ी बहुत अपनी पॉलिटिकल अदर देन द हाउस भी अपनी पॉलिटिकल पोजीशन को मेंटेन करूं। लेकिन इट वाज अ ब्लेटेंट लाई, ही स्पोक थ्रू हिज टीथ, और इतना बुरा झूठ मैंने जिंदगी में नहीं सुना था, जिससे पाकिस्तान के सफारती तल्लुकात, बायलैटरल रिलेशंस, हर चीज दांव पे लगा। तो अब इस पे व्हाट डज डोनाल्ड लू सेज कि उनकी बात के बाद क्या होगा, इस पर गवर्नमेंट कह चुकी है, कोर्ट्स कह चुकी हैं, प्रोनाउंसमेंट आ चुकी है, जुडिशल ऑर्डर्स आ चुके हैं, इस पर स्टेटमेंट्स आ चुकी हैं, इस पर उनके एड की जो उनके अपना आजम खान उनकी स्टेटमेंट्स आ चुकी हैं। इसमें 4 मिनिस्टर्स की वो स्टोरी कॉन्कॉक्शन की वो आ चुकी है, मिनट्स को फज करने की आ चुकी है। वो जेब से खत लहराना, जाली सफेद कागज लहराना, वो साइफर है कहाँ पर, ये भी आज तक। तो ये एक मुकम्मल तौर पे झूठ था। जिस तरह से पाकिस्तान की मईशत, जिस तरह से पाकिस्तान की सियासत, जिस तरह से पाकिस्तान की रियासत, अदालत, हर चीज को खराब किया गया, इसी तरह से पाकिस्तान की सफारत भी तबाह कर दी। दहशतगर्दी की उन्होंने एक और बात भी की है कि इंतखाबात में धांधली की तहकीकात भी होनी चाहिए। वो बाइकआउट किया गया। आप लियाकत क्या कह रहे हैं? डोनाल्ड लू ने कांग्रेस कमेटी के सामने एक और बात भी की है कि जो पाकिस्तान में इंतखाबात हुए हैं उसमें धांधली की तहकीकात होनी चाहिए, इल्जाम जो सामने है। नहीं, मेरा नहीं ख्याल। देखिए आप एक सेकंड यार, हाउ कैन यू एक्सपेक्ट मी टू टॉक लाइक दिस? प्लीज होल्ड ऑन। आप ये देखें कि अगर 25 से ज्यादा इनकी पिटिशंस नहीं है, 25, और मैंने उन 25 पिटिशंस का मटेरियल देखा है, एट द बेस्ट किसी की इरेगुलरिटी, बेटा यार इससे तो बात नहीं हो सकती। प्लीज आप ख्याल किया करें, आप इम्तिहान में डाल देते हैं। तो सवाल किया उन्होंने, मुझे उसका जवाब देने दिया। इफ यू कीप ऑन इंटरप्टिंग, मैं तो नहीं कर सकता। गुजारिश ये है, उनकी पिटिशंस नहीं है, और उसमें क्या है, धांधली ये है कि मेरे मुखालिफ उम्मीदवार ने यहाँ से ऐसे किया, वहाँ से ऐसे किया, एक आधे किसी प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने मेरे बैलेट्स पे ये किया, उन्होंने मेरे पूरे बैलेट काउंट नहीं किए। एट द बेस्ट, और ये सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले की लाइन में इसको रिगिंग नहीं कहा जा सकता, इसको इरेगुलरिटी कहा जा सकता है। और इस पे इलेक्शन कमीशन या गवर्नमेंट फंक्शनरीज की बात नहीं हो रही, कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स के दरमियान और प्रिजाइडिंग ऑफिसर के दरमियान भी एक रिलेशन है, स्टेट्यूटरी रिलेशन, लिखा पढ़ा, उनकी बातचीत हो रही है। अगर आपके खिलाफ इतनी अनमैस कोई धांधली हुई है तो आपके पास ट्राइब्यूनल्स अवेलेबल थे। ये कैसे मुमकिन है कि आप किसी तरह से ट्राइब्यूनल्स में गए बगैर आपके खिलाफ कोई मुकदमा है और उसमें आपके पास शवाहिद हैं, या आपने किसी पे आपने को एलेज करना है? ये सिर्फ स्लेंडर है, ये सिर्फ स्लोगनेरिंग है। मेरा ये ख्याल है कि सिस्टम की डिसरप्शन का जो सिलसिला 2014 से चल रहा था, डिसरप्ट करने का बार बार किसी एक प्रिटेक्स्ट और दूसरी पे, अब इसको चलने दें। दहशतगर्दी की एक लहर आई है स्पीकर साहब।